अमेठी तहसील में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने डीएपी खाद की कमी, बिजली कटौती, सिंचाई जल संकट और अवैध कब्जों पर नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि बुआई के मौसम में जरूरी सुविधाएं न मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने अपनी मांगे रखी। भदोही में पुलिस ने 2 मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में गोली लगी जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे बरामद किए। गोपीगंज और ऊंच थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान दोनों गैंग के सदस्य पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से फरार थे। अब उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जा रहा है। भोपाल के बजरिया इलाके में पुलिस ने नशे के आदी चोर दिनेश केवट को गिरफ्तार किया। आरोपी स्कूली बच्चों की साइकिलें चुराकर सस्ते दामों पर बेच देता था। पुलिस ने अब तक इसके पास से कुल 12 साइकिलें बरामद की है। एसीपी बिट्टू शर्मा ने बताया कि वो स्कूलों और उन घरों के बाहर चोरी करता था जहां सीसीटीवी नहीं लगे रहते थे। पुलिस ने आरोपी का नेटवर्क खंगालना शुरू किया है और आगे और खुलासे की उम्मीद है। बस्ती जिले के टिकरिया गांव में एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने खेत में जाकर खुद हंसुए से फसल की कटाई की। किसानों के बीच पहुंचकर उन्होंने क्रॉप कटिंग प्रक्रिया में भी भाग लिया। इस पहल की चर्चा पूरे इलाके में है। चौहान ने किसानों से संवाद कर फसल पैदावार और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की वास्तविक स्थिति समझकर सुधार की दिशा में काम कर रहा है। फतेहपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दलित युवक हरिओम वाल्मीकि 13वीं पर परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हरिओम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस हरिओम के परिवार के साथ खड़ी है। राहुल गांधी से लेकर हर कार्यकर्ता न्याय की लड़ाई में साथ देंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर दलितों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में प्राइवेट बसों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। ये बसें सरकारी रोडवेज के रंगों में रंगी होकर ट्रैफिक पुलिस के सामने सवारियां भर रही हैं। डग्गे मारी की ये बसें प्रशासन के आंखों के सामने दौड़ रही हैं। खबरें चलने के बावजूद भी कुछ दिन स्थिति सुधरती है और फिर वही गाड़ियां सड़कों पर लौट आती हैं। गंज बसुदा के वार्ड नंबर 4 में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। लोगों ने पुलिस में कई बार इसकी शिकायत तो की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं और पुरुषों ने अंबेडकर चौक पर जा धरना प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी संजय वेदिया मौके पर बाद में पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध शराब से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। महिलाएं मंदिर जाने से डरती हैं। लोग अब ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झांसी परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त केडी गौर ने जालौन में आरटीओ दफ्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा और डग्गामार वाहनों पर सख्ती के निर्देश दिए। गौर ने कहा कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। स्कूली बच्चों को अवैध वाहनों में ले जाने पर रोक लगाने के लिए संयुक्त टीम बनाए जाने का आदेश दिया गया। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से एक युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक शिवा, जिसकी उम्र 25 साल थी, वह महमूद नगर का था। 3 साथी सुरक्षित हालांकि बचा लिए गए। ग्रामीणों और गोताखोरों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद हालांकि शव को बाहर निकाला। बेतवा में अवैध खनन से बने गड्ढे घटनाओं का कारण बन रहे हैं। खैरागढ़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड और बैटिंग ऐप चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। 8 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 51 पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड्स बरामद किए। गैंग 100 से भी ज्यादा बैंक खातों में 50 करोड़ रुपए का लेन देन कर चुका था। मास्टरमाइंड समेत सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। मथुरा देहात क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास हुआ। नकाबपोश 6 बदमाश 2 बाइकों पर आए थे। एक ने सेल्समैन पर लाठी से वार किया जबकि दूसरे ने झपट्टा मारा। भाजपा नेता महादेव शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को फोन तो किया लेकिन कॉल रिसीव ही नहीं हुआ। 112 पर सूचना देने के बाद जब पुलिस पहुंची तब तक बदमाश भाग चुके थे। वृंदावन के उड़िया बाबा आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए विश्व नारायण महायज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यवादी दिनेश फालाहरी महाराज ने की। हजारों सनातनी भक्तों ने 11 लाख आहुति देकर यज्ञ में भाग लिया। श्रद्धालु अयोध्या हमारी थी, अब मथुरा की बारी है के नारे भी लगाए। इसी ओर में लगातार बढ़ती चोरियों से लोग काफी चिंतित हैं। नेहरू कॉलोनी में खुशबू ज्वेलर्स के मालिक के घर हुई चोरी के बाद विधायक सुदेश राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भी सतर्क रहना चाहिए। पुलिस को रात्रि गश्त और निगरानी तंत्र मजबूत करना होगा। उन्होंने एसपी से चोरी करने वाले इस गिरोह की गिरफ्तारी पर जल्द चर्चा करने की बात कही।
उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में लखनऊ उन्नाव हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 साल के छात्र सिद्धांत गौतम की मौत हो गई। मिर्जा फैक्ट्री के पास एक अज्ञात बस ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और वो सड़क पर जा गिरा। हादसा पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ था। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। मृतक दही थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला है। उन्नाव में लखनऊ हाईवे पर हुई सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। मिर्जा फैक्ट्री के पास अज्ञात शख्स ने बाइक सवार एक 17 साल के छात्र सिद्धांत गौतम को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला था। घटनास्थल पर इस बीच काफी हल्का मच गया। स्थानीय लोगों ने बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी। चराली विकासखंड की ग्राम पंचायत कूनी पारथा के बरमाड़ी चौक में 2 महीने पहले आई आपदा का असर अब भी कायम है। प्रभावित परिवारों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। रमेश चंद्र सती, संतोष सती, मुन्नी देवी समेत कई परिवार विस्थापित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई मुआवजा या मदद नहीं दी गई। शक्ति जिले के मालखरोदा थाना क्षेत्र के अड़बार गांव में गौमांस बिक्री का मामला सामने आया। गौरक्षकों ने खरीदार बनकर आरोपी धर्मलाल रात्रे और राजू रात्रे को रंगे हाथों पकड़ा। दोनों अपने घर में गौमांस की खरीद फरोख्त कर रहे थे। सूचना पर जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में दिवाली की रात राधा स्वामी कॉलोनी निवासी अमित उर्फ काला की निर्मम हत्या ने जिले को दहला दिया। अब पुलिस ने सत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक फरार है। पुलिस ने 3 मुख्य साजिशकर्ताओं को मुठभेड़ में घायल कर दिया। राकेश टिकैत ने भी मृतक के परिवार से मुलाकात कर न्याय की मांग की। वाराणसी में श्री काशी नाटकोटई नगर छत्रम संस्थान द्वारा पूर्वांचल का सबसे बड़ा धर्मशाला तैयार किया जा रहा है, जिसमें कुल 140 वातानुकूलित कमरे होंगे। हर मंजिल पर 15 एसी रूम बनाए गए हैं। उद्घाटन 31 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिसमें शामिल होंगे। लगभग 2.5 घंटे वाराणसी में उपराष्ट्रपति का प्रवास रहेगा। सीहोर जिले के बिल्किसगंज थाना क्षेत्र के जामुन छापरी गांव से 1 महीने पहले अगवा हुई 2 नाबालिग बेटियों का अब तक कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस इस वक्त नाकाम साबित हो रही है। परिवार वालों ने नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि लव जिहाद की साजिश रची गई थी। सोमवार को कोरकू आदिवासी समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एसपी दीपक शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र के पन्ना रोड पर कपड़ा व्यापारी पन्ना लाल अग्रवाल से अज्ञात चोरों ने ठगी कर ली। तौलिया का पैसा देने के बहाने व्यापारी की बीमारी और उम्र का फायदा उठाकर चोर ने उनके हाथ की सोने की अंगूठी निकाल ली। व्यापारियों के बेटे सोनू के आवाज देने से पहले ही आरोपी बाइक सवार साथी के साथ वहां से भाग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में गंजबसौदा के अरसपुर विधानसभा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत सम्मेलन आयोजित हुआ। मानस भवन में हुए इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता जुटे। विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में महिला तीमारदार के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी सफाई कर्मचारी ने महिला को शौचालय में ले जाकर उसके साथ शर्मनाक वारदात की। महिला अपने बीमार परिवार वालों की देखभाल के लिए आई थी। डॉक्टर से मिलवाने के बहाने आरोपी उसे स्टाफ रूम के शौचालय में लेकर गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। अलीराजपुर जिले के जोबट में पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा के तहत अभियान चलाया। हमें चालान नहीं, हमें हेलमेट चाहिए के नाम से शुरू इस अभियान में एसपी ने खुद लोगों को हेलमेट तो बांटे ही, साथ ही दोपहिया वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि चालान से ज्यादा जरूरी है कि लोग सुरक्षित रहें। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से बदमाश जहां घायल हो गया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आरोपी कब्जे से एक तमंचा, कुछ कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। बदमाश सलीम दीवाने की हत्या में वांटेड चल रहा था। मेरठ पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। अमेठी में सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। जगदीशपुर के संजय गांधी पॉलिटेक्निक परिसर के पास सरोवर किनारे व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और घाटों पर भक्ति गीतों और छठी मैया की जयकारे से पूरा वातावरण पवित्र बन गया। हर चेहरे पर विश्वास की चमक और मन में परिवार की समृद्धि की कामना थी। दमोह में स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन 6 से
16 नवंबर तक किया जाएगा। तहसील मैदान में भूमि पूजन कर तैयारियों की शुरुआत की गई है। ब्राह्मणों ने विधिवत पूजा अर्चना कराई और कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा और उनका सम्मान किया। यहाँ कन्याओं ने कुदाल चलाकर मेले की शुरुआत की। देवीनगर के ब्लॉक ग्राम बड़वारा में मिठाई खाने से पहले फैले उल्टी दस्त का कहर जारी रहा। 2 दर्जन से अधिक लोग जिसमें पीड़ित थे, जहां 80 साल के चंदूलाल नामदेव की हालत बिगड़ने पर उन्हें पन्ना से रीवा ले जाया जा रहा था। हालांकि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गांव में अब भी कई लोग बीमार हैं। रायपुर के परशुराम नगर इलाके में खाली प्लॉट से युवक का शव बरामद हुआ। बारिश में जमा पानी के कारण प्लॉट दलदल में तब्दील हो गया था। शव दलदल में ही धंसा हुआ था। पुरानी बस्ती थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। पूछताछ फिलहाल इस मामले को लेकर आसपास के लोगों से हो रही है। स्थानीय बच्चों ने पानी में शव देखकर शोर मचाया था। पुलिस इस शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं डोंगरगढ़ में छठ महापर्व पूरे उल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। प्राचीन महावीर तालाब के घाट पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ के लिए पहुंचे। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होगा। नगर पालिका परिषद और पुलिस विभाग ने विशेष इंतजाम किया है। वाराणसी में छठ महापर्व के अवसर पर घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शास्त्री घाट पर व्रती महिलाओं की भारी भीड़ ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कई श्रद्धालु जमीन पर लेटते हुए पहुंचे तो कई हाथों में डोली लेकर घाट तक आए। हर ओर भक्ति और आस्था का अद्भुत समागम देखने को मिला। यहाँ प्रशासन ने ड्रोन से लेकर सुरक्षा कर्मियों पर सख्त पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर श्रद्धालु शांतिपूर्वक नजर आए। वारा सिवनी में आकाशदीप पंचारिया की शुभ कलश ज्वेलर्स दुकान से कारीगर सोना लेकर भाग गया। आरोपी सनातन दोलाइप, जो इसकी उम्र 35 साल है, जो धन्नागढ़ी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, उसे 3 नवंबर को 200 ग्राम सोना ज्वेलरी बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन 9 नवंबर को अधूरी ज्वेलरी छोड़कर बाकी सोना लेकर वो भाग गया। दुकान मालिक ने फिलहाल पुलिस से शिकायत की। जगदीशपुर में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस को घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जावेद घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार है। घायल अभियुक्त को सीधा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके पास से एक तमंचा, एक खोखा और जिंदा कारतूस मिला है। बाइक और गोकशी के कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं। जावेद पर कोतवाली में कुल 11 मुकदमे दर्ज। अलीराजपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। थाना चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिस ने तूफान क्रूजर क्लासिक वाहन से माउंट 6000 ब्रांड की 500 पेटियां यानी 600 लीटर बियर जब्त की। जब्त माल और वाहन की कुल कीमत 9.38 लाख आंकी गई है। आरोपी दिलीप सिंह गाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर के चांदपुर मोहल्ला शाहचंदन में युवक शाहवेज का शव घर में पंखे से लटकता हुआ पाया गया। परिवार वाले रिश्तेदारी से लौटे, दरवाजा बंद था। छत से अंदर गए, मोबाइल बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया गया। इसके बाद 112 को सूचना देने पर पुलिस ने देर रात 10:30 बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोबाइल रस्सी को फिलहाल कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा। रावतपुरा सरोहा गांव में जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में ही लाठी डंडे और हंसिए चल गए। झगड़ा हिंसक हो गया, जिसमें महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है और इन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। घटना का एक फुटेज भी सामने आया है। माकी पुलिस जहांबाद में मौके पर पहुंची और इस मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। गाजीपुर में भावरकौल पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान प्रशांत कुमार उर्फ गगन को घायल कर गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ। उसके पास एक तमंचा, कारतूस और 4 जिंदा गौवंश बरामद हुए हैं। आरोपी पर अलग अलग जिलों में कुल 9 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए बाद में अस्पताल पहुंचाया। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। डबरा के सिविल अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित गर्भवती महिला मदद के लिए चिल्लाती रही और साथ आए युवक सहायता मांगता रहा, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने कोई ध्यान नहीं दिया। मौके पर मौजूद पत्रकारों ने हस्तक्षेप कर गार्ड और भाइयों को बुलाया, तब जाकर व्हीलचेयर लाई गई और महिला को वार्ड में पहुंचाया गया। सवाल उठ रहा है कि अगर महिलाओं का प्रसव रास्ते में हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती। देवरिया जनपद के बैतालपुर ब्लॉक के बरपार गांव में छठ महापर्व पर आस्था, सेवा और मानवता का अनोखा मेल देखने को मिला। समाजसेवी जितेंद्र सिंह, रामानंद सिंह और राजेंद्रजीत सिंह ने अपने संसाधनों से गांव के 60 टोले में 1200 से अधिक व्रती और जरूरतमंद परिवारों को पूजन सामग्री वितरित की। जितेंद्र सिंह ने बताया कि वो पिछले 3 सालों से छठ पर्व सेवा कार्य करते आ रहे हैं।
गंजबसौदा के देहात थाना परिसर में उस समय हड़कंप मचा जब परिवार परामर्श केंद्र में आई एक महिला ने पुलिस के सामने ही चूहा मार दवा खा लिया। महिला अपने प्रेमी के साथ अब थाने आई थी और पति से विवाद का मामला चल रहा था। पुलिस समझाती रही थी कि वो पति के साथ जीवन व्यतीत करे, तभी उसने पर्स से दवा निकाल कर खा लिया। पुलिस ने बाद में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। जबलपुर के सिहोरा वन परिक्षेत्र के ग्राम घुघरा में 1.5 साल के तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। तेंदुए के नाखून और दांत गायब पाए गए, जिससे शिकार की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले इसी इलाके में जंगली सुअरों के शिकार के मामले भी निसर्ग इस्पात कंपनी के 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे। सीतापुर में असलाधारी बदमाशों ने महिला डांसर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में जहां हड़कंप मच गया, वही सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी। पुलिस बदमाशों की तलाश में। जगदलपुर में 15 अक्टूबर से चल रहे महिला नगर सैनिकों के बुनियादी प्रशिक्षण के समापन पर दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। उप महानिरीक्षक एस.के. ठाकुर ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। कुल 10 टुकड़ियों की 60 महिला नगर सैनिकों ने लाइन फॉर्मेशन में धीमी और तेज चाल से परेड पासिंग आउट प्रस्तुत की। लखनऊ विधानसभा के समनापुर में बूथ क्रमांक 297 पर भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन ने बूथ अध्यक्ष रंजीत साहू के निवास पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस कार्यक्रम में मनोज त्रिवेदी, विजय उइके, अजेंद्र कोल्हानी, शुभम राजपूत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं के फैजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। यहां पुलिस ने कुल 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये वो आरोपी है जिन्होंने कुछ दिन पहले ओरछी निवासी किन्नरों के घर पर हमला कर वारदात को अंजाम दिया था। बालाघाट कोतवाली के मालखाने से लाखों रुपए नगद और जेवरात गायब होने के मामले में संदिग्ध आरोपी की तलाश कर रही पुलिस की विशेष जांच टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 18 से 19 अक्टूबर की दरमियानी रात को बालाघाट से सिवनी पहुंची एसआईटी टीम ने भैरवगंज स्थित संदिग्ध पुलिसकर्मी योगेश राजपूत के घर में दबिश देने की कोशिश की, जहां पर हमला हो गया। सतना जिले के मानिकपुर रेलखंड पर देर रात एक ट्रेन हादसा हुआ, जहां पे मझगवा और ठिकरिया स्टेशन के पास रविवार सोमवार की रात करीब 2:54 पर मुंबई से भागलपुर जा रही यात्रा ट्रेन की कपलिंग टूट गई, जिससे 3 बोगियां अलग हो गई। रेलवे के अनुसार हादसे के समय ट्रेन सावधानी मोड़ पर चल रही थी और इसकी रफ्तार काफी धीमी। इंदौर में किन्नरों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने वाले गैंग का मुख्य आरोपी राजा हाशमी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा। इंदौर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को नरसिंहपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी पिछले 15 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी को सपना हाजी को गिरफ्तार कर लिया। बेमेतरा में तेज रफ्तार डिफेंडर कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हालात तनावपूर्ण हो गए। जानकारी के मुताबिक ग्राम बेजलपुर में छठी कार्यक्रम में लौट रहे ग्रामीणों की पिकअप को ग्राम कंतरी के पास एक बेमेतरा के एक युवक ने कार से जबरदस्त ठोकर मारी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रास्ते में कई और जगहों पर भी उसने टक्कर मारी। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र से जहां दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत पर बाहर आकर नाबालिग पीड़िता का ही अपहरण कर लिया। आरोपी ने कोर्ट में चल रहे मामले में समझौता कराने का उस पर दबाव डाला। परिवार वालों के अनुसार युवक ने उसके साथ मारपीट तो की ही। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है।